वैदिक मैथ्स की अब हम एक और विधि का अध्ययन करेंगे जो है ध्वजांक विधि। तो ध्वजांक विधि का जो पहला सवाल है कैसे हल करते हैं, सवाल के साथ ही हम समझ लेंगे कि किस प्रकार से इसको हल करना है। तो पहला सवाल है आपका 4532 के अंदर भाग लगाना है आपको 112। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको दो भागों में विभाजित कर दें, दो टुकड़े कर दें इसके। तो ये मैं दो टुकड़े कर देता हूँ इसके। मैं हमेशा ध्वजांक में ज़्यादातर एक अंक ही लेके चलता हूँ, आप चाहो तो दो अंक लेके चल सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो ये आपने प्रोसेस आपको समझना है, और प्रोसेस जब समझ में आ जाएगी तो सवाल ऑटोमेटिक हल होंगे। लेकिन ये विधि ऐसी है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ही वो कंटेस्ट होगा, वरना एग्जाम में प्रोसेस के अंदर भूल जाओगे। तो यहाँ पर जब मैं दो भाग करूँगा तो ये आपका हो जाएगा ध्वजांक, और इसे हम कहेंगे मुख्यांक। ठीक है, जो राइट साइड वाला भाग है ये आपका ध्वजांक कहलाएगा, और ये वाला आपका हो जाएगा मुख्यांक। तो यहाँ पर इसको 3 कॉलम में हम बदल देंगे, और 3 कॉलम में बदलने के बाद में यहाँ ऊपर वैसे ये होता है ऐसे ध्वज है, इसलिए इसको ध्वजांक कहते हैं, और ध्वज में इसको दर्शाते हैं। हालांकि हम यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2, यहाँ पर ध्वजांक की जगह लिख दिया, और मुख्यांक आपका है 11, ये लिख दिया मैंने 11। ये वाला है आपका ध्वजांक, और ये वाला है आपका मुख्यांक। ठीक है, अब जितना अंक ध्वजांक में होगा उतना ही अंक हम पीछे लिखेंगे। ठीक है, 1 अंक है ध्वजांक में, तो यहाँ से 1 अंक पीछे लिखेंगे, ये 2। बाकी जो बच गया 3, 5 और 4, इनको थोड़ा थोड़ा गैप में लिखेंगे, ताकि जब हम आगे प्रोसेस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़े थोड़े गैप में लिखा है। अब आपको क्या करना है, इसका भाग लगाना है इसमें। यदि इसमें नहीं जाता है तो 2 अंक, जैसे हम भाग विधि पढ़ते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे मैं संकेत आपके दर्शा देता हूँ कि हम क्या क्या करेंगे, वो सारी बातें यहाँ पर हम लिख देंगे। तो देखो 11 का भाग 4 में जाता है, 45 के अंदर भाग लगाएंगे 11 का। किसके अंदर? फर्स्ट प्रोसेस 45 डिवाइडेड बाय 11, तो आपके पास में भागफल आएगा 11 चौक 44। ठीक है, भागफल आ गया 4, और आपका जो शेष फल है वो आ जाएगा 1। ठीक है, भागफल कितना आ गया आपका 4, और शेष फल आ गया 1। तो भागफल को लिखेंगे यहाँ पर नीचे, ये आपका हो गया 4। ठीक है, शेष फल यहाँ तक हमने ले लिया 45 को। ठीक है, अब इससे आगे यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1। ठीक है, जो शेष फल बच गया। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1 और 3 ये आपका हो गया 13। अब 13 में से घटाएंगे, 13 में से किसको घटाएंगे? जो आपका भागफल आया, भागफल इंटू ध्वजांक। यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ कि आपको घटाना क्या है, भागफल इंटू ध्वजांक। ध्वजांक का जो मान है उसको घटाएंगे, तो ये भागफल इंटू ध्वजांक, यानी कि 13 माइनस करेंगे, भागफल है 4 और ध्वजांक है 2। 4 दूनी 8, 13 में से 8 जाएंगे, आपके पास में बचेगा 5। ठीक है, अब जो मान बच जाएगा वो फिर आपकी सेकंड प्रोसेस कहलाएगी। अब मैं 5 के अंदर भाग लगाऊंगा 11 का। अब 5 के अंदर 11 का भाग नहीं जाता। जब आपका भाजक वाला जो मान है वो बड़ा हो भाज्य से, तो हम भाग कितनी बार लगाएंगे? 0 बार। तो इसके अंदर भाग नहीं जाता, यानी कितनी बार भाग जाएगा? 0 बार, यानी कि आपका भागफल आएगा 0, और शेष फल कितना बच जाएगा? शेष फल आपका बच जाएगा वही 5। ठीक है, तो भागफल आपका आ गया 0, और शेष फल कितना बच गया? 5। तो 5, अब यहाँ तक आपकी प्रोसेस हो गई, तो 5 आ गया आपके पास में यहाँ पर। अब 5 और 2 कितना हो गया? 52। अब वापस 52 में से घटाएंगे भागफल इंटू ध्वजांक, तो भागफल कितना है? 0। 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 बराबर 52। ये जो बच गया वो आपका लास्ट शेष फल आ गया 52। तो ये आपका आ गया शेष फल, और ये आपका आ गया भागफल। ठीक है, इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है
देखो इसका अगला सवाल आपका है 1234 दूसरा 1234 डिवाइडेड बाय 42 42। इसको दो भागों में बांट दिया, ये ध्वजांक ये मुख्यांक, तीन भाग कर देंगे इसके, ये इसके तीन भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ध्वजांक और यहाँ पर आ जाएगा मुख्यांक। यहाँ पर ध्वजांक के अंदर एक ही अंक है तो यहाँ से एक अंक को पीछे लिख देंगे 4, और यहाँ पर जो बच गया 3 2 1। ठीक है, अब 4 का भाग लगाएंगे एक के अंदर। फर्स्ट प्रोसेस प्रक्रिया लिख सकते हो या संकेत लिख सकते हो, तो आपके पास में संकेत क्या है? फर्स्ट कंडीशन में प्रोसेस पहला, आप 12 के अंदर भाग लगाओगे 4, तो क्या हो जाएगा? देखो 12 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास में जो भागफल है वो आएगा 4 दिया 12 3, और शेषफल आपके पास में आएगा, शेषफल आपके पास आएगा 0। ठीक है, तो भागफल कितना आया? 3, शेषफल आया 0, और 0 को लिख देंगे यहाँ पर। 0 और 3 ये प्रोसेस दो बार, एक बार जब आप भाग दे दो, जैसे कि मैंने यहाँ पर भाग दे दिया 4 दिया 12, इस दो अंक लिए, दो के अंक के अंदर मैंने भाग लगा दिया 4 दिया 12। जितनी बार भाग गया जो शेषफल बचा, अब मेन चीज है कि जो शेषफल बचा उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया 0 और 3। अब 0 और 3 लिख के डायरेक्ट भाग नहीं देना, अब वापस घटाना है। 0 और 3 के अंदर से घटाएंगे किसको? 3 जो भागफल आया उसको, और आपका जो ध्वजांक है उन दोनों का गुणा, तो 3 × 2 कितना आ गया? 6। अब 3 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? -3। जब अंक आ जाए माइनस में तो यह प्रक्रिया मान्य नहीं होगी, यानी कि इसको यहाँ से काट देंगे, ये सारी प्रोसेस अनयोग्य कहलाएगी। तो यहाँ पर कहेंगे योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, ये वाला मान योग्य नहीं है। जब माइनस में आ जाए योग्य नहीं हो तो क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर 4 दिया 3 बार भाग जा रहा था, तो एक कम बार भाग देंगे, और एक कम बार भाग देने के बाद भी फिर से माइनस आता है तो एक और बार कम भाग देंगे। ठीक है, तो अब ये प्रक्रिया तो मान्य नहीं है, तो अब वापस से दूसरी बार हम भाग लगाएंगे। 12 के अंदर भाग लगाएंगे 4 का, तो अपने पास में भागफल आ जाएगा, 2 बार लगाएंगे आपके पास। ठीक है, भागफल आया 2, और शेषफल आपके पास में आ गया कितना? 4। ठीक है, तो यहाँ पर भागफल आ गया आपके पास में 2 और शेषफल आ गया 4, तो 4 ये 12 का भाग हो गया। अब 4 को लिखेंगे यहाँ पर, 4 और 3 43, 43 माइनस 2 दूनी 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2 2 दूनी 4, 43 में से 4 जाएंगे, आपके पास में बचेंगे 39। अब यहाँ पर तीसरी प्रोसेस के अंदर 39 के अंदर भाग लगाएंगे 4। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 4 × 36, तो आपके पास में भागफल आएगा 9 और शेषफल आएगा 3। तो ये आ गया आपके पास में भागफल 9 और शेषफल आ गया आपके पास में 3। ये 43 तक की प्रोसेस पूरी होगी। अब आपका शेषफल बचा 3, तो ये आ जाएगा 3 और 4 34। अब 34 में से हम घटाएंगे, माइनस करेंगे, 9 दूनी 18, यानी कि 9 × 2 जो भागफल और इंटू ध्वजांक, तो आपके पास में बचेगा 16, और ये आपका आ जाएगा शेषफल 16। तो ये आपका हो गया शेषफल, और ये 29 आपका हो गया भागफल। ठीक है, इसी प्रकार आपका अगला सवाल, अब इसका अगला तीसरा सवाल वो है 98765 डिवाइडेड बाय 87। 87 का भाग लगाना है, 2 भागों में बांट दिया, ये ध्वजांक ये मुख्यांक, ये यहाँ पर मैं लिख दूंगा ध्वजांक और मुख्यांक को। तो एक अंक पीछे है, ये आपका ध्वजांक है, ध्वजांक को लिख दिया 7 और मुख्यांक को लिख दिया यहाँ पर 5। ठीक है, एक अंक को यहाँ से पीछे लिख देंगे 5, यहाँ पर आ जाएगा 6 7 8 और 9। ठीक है,
प्रक्रिया। फर्स्ट, पहला, सबसे पहले हम संकेत में भाग देंगे 9 के अंदर 8 का। 9 के अंदर भाग दिया 8 का, भागफल आपके पास में आया 1, शेषफल आपके पास में आया 1। ठीक है, भागफल को लिखेंगे यहाँ पर 1, ये वाला भाग पूरा हो गया, यहाँ पर 1 लिख देंगे। 9, 1 और 8 18, यहाँ पे लिखेंगे 18 माइनस घटाएंगे इस भागफल इंटू ध्वजांक, यानी कि 7 इंटू 1। तो 7 में से 1 जाएगा, 7 एकम 7, 18 में से 7 जाएंगे तो आपके पास में बचेगा 11। अब सेकंड, जो बच गया उसके अंदर हम भाग लगाएंगे। 11 के अंदर भाग लगाएंगे 8 का, तो भागफल आएगा 8 एकम 8 एक बार, और शेषफल आपके पास में आएगा 3। भागफल आया 1 और शेषफल कितना आया 3। ये वाला भाग पूरा हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 7 37। ठीक है, अब फिर से 37 में से माइनस करेंगे 1 इंटू 7। 1 इंटू 7 को घटाएंगे तो आपके पास में बचेगा 30। अब तीसरा, जो 30 बच गया, 30 के अंदर भाग लगाएंगे 8 का। 8 दिया 24, 8 दिया 24, 3 बार जाएगा तो भागफल आपके पास में आएगा 3 और शेषफल आपके पास में आएगा 6। ठीक है, तो भागफल कितना आया 3, ये लिख दिया 3, और शेषफल कितना आया आपके पास में 6, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 6। ये हो गया 66। अब 66 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 7 दिया 21, यहाँ से मैं 21 को घटा दूंगा 3 इंटू 7। ठीक है ना, वही प्रोसेस, आप चाहो तो लिख दो 3 इंटू 7। 3 इंटू 7, 21 को मैं जब घटाऊंगा तो यहाँ पर बचेगा 5, और यहाँ पर भी बच जाएगा 2 चले जाएंगे तो 45। ठीक है, 45। चौथी प्रोसेस, 45 के अंदर भाग लगाएंगे 8 का। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो आपके पास में भागफल आएगा 8 पंजे 40, और शेषफल आपके पास में आएगा 5। ठीक है, तो भागफल आया 5 और शेषफल आया आपके पास में 5, ये आ गया 55। ठीक है, अब 55 माइनस 7 पंजे 35, 5 इंटू 7, 35 को घटाऊंगा तो शेषफल मेरे पास बचेगा 20, यहाँ पर आ जाएगा 20। तो ये आपका हो गया शेषफल और ये आपका हो जाएगा भागफल। ठीक है, इसी प्रकार का इसका लास्ट सवाल अब रहता है। ध्वजांक का लास्ट क्वेश्चन आपका चौथा, 21 0 15 32, भाग लगाना है 8 7 9। इसको टुकड़े कर दिए, वही प्रोसेस 3 भागों में बांटो, ये 3 भागों में बांट दिया, ये ध्वजांक लिख दिया और यहाँ पर आपने लिख दिया मुख्यांक। ठीक है, यहाँ से एक अंक को पीछे लिख देंगे 2, यहाँ पर ये सारे 3 5 1 0 2 और 1, इन सभी को लिख दिया मैंने यहाँ पर। इसको थोड़ा मैं सही लिख देता हूँ, क्या क्या है 2 1 0 1 5 और 3। ठीक है, अब भाग लगाना, सबसे पहले यही प्रोसेस 21 के अंदर जाएगा नहीं तो यहाँ से ये पूरा 210 लेंगे। ठीक है, तो 210 के अंदर भाग लगाएंगे 87 का, तो आपके भागफल तो आएगा 2 और आपका शेषफल बच जाएगा 36। ठीक है, एक बार जब आप भाग लगाओगे तो शेषफल बच जाएगा 36। भागफल आया आपका 2 और 36 बचा, तो यहाँ पर लिख दूंगा 36, यानी कि ये हो गया 361। अब ये
361 माइनस 9 दूनी 18 भागफल इंटू ध्वजांक, यानी कि 9 इंटू 2 18 को घटाऊंगा तो आपके पास में वैल्यू बच जाएगी 343 343। दूसरा जो मान बच गया 343 जो मान बच गया उसके अंदर अब हम भाग लगाएंगे वापस से 87 का। तो अब की बार जो आपके भाग जाएगा वो जाएगा 3 बार, भागफल आपका आ जाएगा 3 और शेष फल जो आपका बचेगा, शेष फल आपके आ जाएगा 82, शेष फल आपका आ जाएगा 82। आप भाग करके देख लीजिएगा, यही प्रोसेस आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया 3, ठीक है, शेष फल आया 82। अब यहाँ तक आपका काम हो गया। अब यहाँ लिखूंगा 82 तो ये हो जाएगा 825। 825 माइनस 9 तिया 27, यानी कि 9 इंटू 3। जब मैं 27 को घटाऊंगा 925 में से तो आपके पास में बचेगा 798, ठीक है। जो बच गया उसके अंदर सीधा भाग लगाओ। तीसरा 798 के अंदर जब मैं भाग लगाऊंगा 87 का तो आपके कितनी बार भाग जाएगा, ये जाएगा 9 बार। 9 बार भाग जाएगा तो आपका भागफल आ जाएगा 9 और शेष फल आपका आ जाएगा, शेष फल आएगा आपके 15, शेष फल आ जाएगा 15, ठीक है। अब भागफल आया 9, ये लिख दिया मैंने 9 और शेष फल आया 15, तो 15 को लिख दूंगा यहाँ तक हो गया। अब ये 15 को लिख दिया, ये कितना हो गया 153 माइनस 9 81, यानी कि 9 इंटू 9 81 को घटाऊंगा तो आपके पास में बचेगा 72, आपके पास में आ जाएगा 72। अब चौथी प्रोसेस 72 में भाग लगाएंगे 87 का। मैंने अगले सवाल में कहा था कि जब भाज्य से भाजक बड़ा हो तो भाग कितनी बार जाएगा, 0 बार, और शेष फल जो भाज्य है वही बचेगा। तो आपके पास में भागफल आएगा 0 और शेष फल बच जाएगा 72 का 72 एज इट इज। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ तक हो गया। अब ये आ गया 72, यानी कि अब आपके हो गया 722। अब यहाँ पर 722 के अंदर जब मैं 87 का भाग लगाऊंगा, सॉरी 722 के अंदर से मान घटाना, ठीक है। 722 में ये तो गया 0 बार, अब 0 इंटू 9, ठीक है, 0 इंटू 9 करूँगा तो मेरे पास में वही मान बचेगा 722। तो ये आपका यहाँ पर ऐसा कैसा आ जाएगा, ये आपका हो गया शेष फल और ये आपका हो गया भागफल। तो इस प्रकार से आपको ध्वजांक विधि से सवाल को हल करना है, ठीक है।